नमस्कार, आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस वक्त की बड़ी खबर दिवाली से ही जुड़ी हुई है। देश भर में महापर्व दिवाली की धूम है। दिवाली को लेकर लोगों में भारी उत्साह नजर आ रहा है। दिवाली पर देश का कोना कोना इस समय गुलजार। बद्रीनाथ से लेकर अयोध्या तक मंदिर सजे हुए हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में दिवाली की चमक नजर आ रही है। पुलिस बल तैनात है। स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। हर तरफ दिवाली को लेकर इंतजामात हैं। दिवाली की खरीदारी, दिवाली की धूम, बाजार गुलजार। पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ दिवाली मनाई जा रही है। देश भर में दिवाली की धूम है। दिवाली त्योहार को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। रोशनी के त्योहार दीपावली पर देश का कोना कोना रोशन है। दिल्ली का उल्लास शहर शहर देखने को मिल रहा है। रोशनी से नहाई इमारतें, सजे बाजार और घर बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। महापर्व पर उमंग और उल्लास की तस्वीरें हर जगह से सामने आ रही हैं। भारत में दीपावली का अलग ही महत्व है। इस त्योहार को हिंदू संस्कृति के प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। पूरे देश से ये तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं। दिवाली पर जो उल्लास है, जो खुशी है, वो तमाम पूरे देश से जो तस्वीरें हमें मिल रही हैं आपको हम बताएंगे। देश के अलग अलग हिस्सों से दिवाली कैसे मनाई जा रही है, लोगों में किस तरह का हर्षोल्लास है, वो आपको दिखाएंगे। तो पूरे देश में इस समय दिवाली की धूम है। अलग अलग शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हमारे संवाददाता पूरे देश से आपको बताएंगे कहां पर कैसे दिवाली मनाई जा रही है, लोगों में कितना हर्षोल्लास है। बाजार सजे हुए हैं, बाजारों में रौनक है। लोग अपने घरों पर, घरों के बाहर दिए जलाकर दिवाली की खुशियां मना रहे हैं। तो चलिए हम देश भर से किस तरह की तस्वीरें मिल रही हैं। मोहम्मद शबाब हमारे साथ लखनऊ से हैं लाइव। आनंद सिंह मुंबई से मेरे साथ बने हुए हैं। नाज पटेल इंदौर से, आयुष शर्मा दिल्ली से और मोहम्मद रजाउल्लाह खान जयपुर से मेरे साथ बने हुए हैं। शबाब, किस तरह का माहौल लखनऊ में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए, चूंकि दीपावली का त्यौहार है, रौनकें हर चेहरों पर हैं। हर घर, हर चेहरा मुस्कुरा रहा है, रोशन है। चूंकि अयोध्या लखनऊ से बहुत करीब का इलाका है, जहां पर कल ही भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। 25 लाख से ज्यादा दिए जलाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत पूरा कैबिनेट वहां पर मौजूद रहा। और जो त्रेता युग की रौनक थी, जब भगवान श्री राम रावण का वध करके अयोध्या वापस लौटे थे, उन साक्षात तस्वीरों को अयोध्या में जीवंत करने की कोशिशें की गई। सरयू के तट पर भव्य तरीके से आयोजन किए गए। तो दीपोत्सव के बाद अब तैयारी अपने अपने घरों में त्योहार मनाने की है। लिहाजा राजधानी लखनऊ समेत सभी जगहों पर जो शुभ मुहूर्त है, उन मुहूर्त में पूजा अर्चना की जाएगी। चूंकि 31 और 2 दिनों तक मुहूर्त का समय है। आज दोपहर में 3 बजे के बाद यह मुहूर्त शुरू हुआ है, जो कल शाम 6 बजे तक रहेगा। यही कारण है कि दोनों दिनों में दीपावली का त्यौहार मनाया जा रहा है। 31 को भी मनाया जा रहा है और 1 तारीख को भी मनाया जा रहा है। अब चूंकि 5:36 पर सूर्यास्त होता है। सूर्यास्त होने के बाद अब अंधेरा शुरू हुआ है। अब पूजा अर्चना शुरू होगी घरों में। उसके बाद में घरों में दिए जलाए जाएंगे। जो रौनकें हैं वो साफ तौर से दिखती हैं। मेरे सहयोगी दीपक आपको बाजारों की रौनक दिखाएंगे। चूंकि देखिए, त्योहार में जो रौनकें होती हैं, खरीदारी होती है, वो ज्यादातर लोग समय से पूरा कर लेते हैं। चूंकि अब बाजार धीरे धीरे वीरान होने लगे हैं, क्योंकि अब लोग अपने घरों की ओर रवाना हो गए हैं। वहां पर पूजा का भी समय हो रहा है। लोग अपने घरों में अब जाकर पूजा अर्चना करेंगे, मां लक्ष्मी की पूजा करेंगे, भगवान गणेश की पूजा अर्चना करेंगे। और वो समय चूंकि बड़ा प्रीशियस होता है, लिहाजा बाजारों में उतनी चहलकदमी जो है वो अब नहीं दिख रही जितनी दोपहर तक दिख रही थी। लेकिन फिर भी बाजारों में जो है वो लोग खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। लोग अपनी जरूरतों के सामान को खरीद रहे हैं। जो फूल माला हैं उनकी बिक्री हो रही है, दियों की बिक्री हो रही है, पटाखों के बाजार गुलजार हैं।
रंगीन रोशनी से तमाम चीज़ें जो हैं वो नहाई हुई हैं। और अगर मैं इंडिविजुअल हर मार्केट की बात करूं तो चूंकि राजधानी लखनऊ के 5-7 बड़े इलाके हैं जहां पर बहुत खरीदारी होती है, तो धनतेरस से लेकर के दीपावली के मौके तक खूब लखनऊ के लोगों ने खरीदारी की है। और सबसे पहले पटाखा बाजार जो गुलजार है, जहां पर करोड़ों की खरीदारी हुई, यहां पर बहुत तरीके के पटाखे जो है वो बाजार में इस बार केन पटाखा एक बड़ा चर्चाओं में है और मोदी योगी नाम के ब्रांड के भी पटाखे बाजारों में हैं। इसी तरीके से लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों को खरीदने के लिए लोग जो हैं वो बाजारों में हैं। तो ये साफ तौर से समझा जा सकता है कि बाजारों में जो रौनक है वो अब धीरे धीरे जो है वो कम हो रही है, क्योंकि लोग अपने घरों की ओर रवाना हो रहे हैं। पूजा अर्चना का समय है, लिहाजा लोग अपने घरों में पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद शुरू होगी आतिशबाजी। और उस आतिशबाजी के लिए भी लोगों ने बम्पर तैयारियां की हैं और खूब जमकर पटाखे फोड़ने के इरादे हैं लोगों के। बाजार जो है वो सज धज कर तैयार हैं और लोगों को बुला रहे हैं। चलिए शबा, आप हमारे साथ बने रहिए। आनंद सिंह से भी जरा हम खबर ले लें, मुंबई में किस तरह से लोग हर्षोल्लास के साथ दीपावली का त्योहार मना रहे हैं। आनंद, क्या माहौल है मुंबई के अलग अलग इलाकों में? अरे यहाँ देखिए, अभी हम मुंबई के बांद्रा इलाके में मौजूद हैं। ये एक तरह से कहा जाए तो काफी अप स्केल एरिया कहा जाता है मुंबई का। और आप मेरी ठीक पीछे देख सकते हैं कि यहाँ बाजार में किस तरह की रौनक है। लोग दिवाली के लिए घरों से निकलकर आ रहे हैं और लगातार आज दोपहर के बाद से ही, चूंकि मुंबई में दोपहर के बाद से ट्रेंड है लोगों का शॉपिंग करने का, तो लोग लगातार बाजार में आ रहे हैं और वो जो भी सामान है दिवाली के लिए, चाहे वो पटाखे हो या दीप हो या फिर लाइट्स हो, क्योंकि यहाँ पे कैंडल लाइट, जो हैंडमेड कैंडल लाइट है, वो काफी बिकती है यहाँ पर, उसकी खासी डिमांड होती है। और आप सड़क पे भी यहाँ जब चलेंगे तो हैंडमेड कैंडल लाइट्स का आपको हर जगह यूज दिखेगा। अभी यहाँ पर चूंकि वो दुकानें हटी हैं जस्ट 5 मिनट पहले यहाँ से, क्योंकि उनके पास स्टॉक खत्म हो गया था, तो वो बोल रहे हैं कि फिर से वो कैंडल्स को लेकर आएंगे, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है मुंबई में खास करके। और लोग अपने घरों के बाहर इन कैंडल्स को जलाते हैं ताकि लोगों के घर के बाहर जो रोशनी की जाती है, जिस तरह से हम उत्तर भारत में देखते हैं कि किस तरह से दियों से रोशनी की जाती है, तो वहीं महाराष्ट्र के मुंबई में लोग ज्यादातर जो कैंडल लाइट होती है, जो कागज से बनी होती है या कपड़े से बनी होती है, तो उसका उपयोग यहाँ काफी किया जाता है। और सड़कों पे चारों तरफ यहाँ वो कैंडल देखे जा सकते हैं। तो ऐसे में जो खरीदारी है अभी भी यहाँ के जितने भी बाजार हैं मुंबई के, खासतौर पे बांद्रा हो, वर्ली हो, जुहू हो, ये सारे जो अप स्केल मार्केट हैं, या फिर सांता क्रूज की हम बात करें या फिर परेल, वर्सोवा, इन सारे इलाकों की बात करें, तो हर जगह खरीदारी में जोर दिख रही है कि लोग किस तरह से अब भी देर शाम तक वो आ रहे हैं और उनकी जो भी जरूरत है, आज जो भी सामान उन्हें चाहिए, तो वो खरीद के ले जा रहे हैं, ताकि जो दिवाली की रौनक है एक तरह से बाजार में, वो रौनक अभी तक बनी हुई है। जी जी, नाज पटेल इस वक्त इंदौर से लाइव मेरे साथ आ गई हैं। नाज, इंदौर की दीपावली बड़ी मशहूर दीपावली होती है और यहाँ पर बड़े लोगों में उस समय बहुत हर्षोल्लास होता है, काफ़ी खुशी होती है, बाजार काफ़ी यहाँ पर गुलजार होते हैं। इस बार की दिवाली कैसी दिवाली है? बिल्कुल अबू जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की दीपावली की रौनक देखते ही बन रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर के राजबाड़ा में। राजबाड़ा जो कि शहर का हृदय स्थल भी कहा जाता है। हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि अभी कितनी ज्यादा रौनक है। ये जो मंदिर है, ये माता महालक्ष्मी का मंदिर है। आज के दिन इस मंदिर की बहुत ही खासियत है, बहुत ही महत्व है। लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, माता रानी के यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं और माता रानी से यही मनोकामना कर रहे हैं कि उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, साल भर उनका उपवास बना रहे। अबू जी, जैसा कि हम दिखा रहे हैं कि बाजार में अभी भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। बाजार जो है वो पूरी तरह से गुलजार है। बाजार में रौनक यहाँ पर देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में जो माता लक्ष्मी का जो पूजन किया जाता है, उसकी सामग्री भी यहाँ पर लोग कभी भी खरीद रहे हैं। हर्ष और उल्लास के साथ इंदौर के वासी जो हैं दीपावली का पर्व मनाने के लिए लगभग तैयारी हो चुकी है। और सुबह से ही कह सकते हैं कि जो मुहूर्त है उसके हिसाब से दुकानों में लक्ष्मी पूजन हो चुका है। अब चूंकि घर में होगा तो इसके लिए भी कई लोग अभी यहाँ पर सामग्री खरीदते हुए हमको नजर आ रहे हैं। कुछ महिलाएं हमारे साथ पूछ लेते हैं, दीपावली का पर्व
खुशी और कितनी ज्यादा तैयारियां हो चुकी, किस तरह से आप बनाएंगे? बहुत अच्छी, मतलब खुशी बहुत है और बहुत मतलब दर्शन करने आए थे हम लोग, सामान वगैरह खरीदने आए थे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मतलब कपड़े वगैरह ये वो काफी सामान खरीदारी वगैरह हो चुकी है हम लोगों की। और दीपावली पर्व ही ऐसा है कि जितना सामान खरीदे, जितनी भी तैयारी करे, कम होती है और पकवान बिना, क्योंकि जो पारंपरिक पकवान है, गुजिया है, सेव अनरसे है, ये तो बनाए ही जाते हैं। हम इनसे भी पूछ लेते हैं कि क्या खास है मिठाई जो मेहमान आएंगे घर उनके लिए। सब बढ़िया बनाई। अबू जी, जिस तरह से इंदौर वासी हम देख रहे हैं, काफी उत्साह है। एक बात इंदौर की हम ये भी देखते हैं कि भले हम मॉडर्न जमाने के लिए ऑनलाइन का है, लेकिन आज भी लोग खरीदारी करने जो इंदौर का ये पारंपरिक बाजार है वहीं पर पहुंच रहे हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा पूरा जो इंदौर शहर है वो रोशनी से जगमग नजर आ रहा है, पूरी तरह से रोशनी से नहाया हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से माता रानी के मंदिर को सजाया है, उसी तरह इमारतों पे भी आप देख सकते हैं कि जो लाइटिंग की गई है, साथ ही साथ अब जो दिए हैं वो लगाना यहाँ पर शुरू हो जाएगा पूजन के बाद। तो पूरा शहर जो मिट्टी के दिए हैं उससे जगमग होता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। तो इंदौर की हम बात चलिए, आयुष मेरे साथ दिल्ली से हैं। आयुष, दिल्ली में किस तरह से दिवाली मनाई जा रही है? हालांकि 2 दिन पहले हम आप ही की रिपोर्ट शायद दिखा रहे थे जिसमें कुछ नाराजगी भी थी लोगों में, क्योंकि आतिशबाजी पर बैन है यहाँ। बिल्कुल, देखिए वो रिपोर्ट भी मेरी ही थी और अभी भी कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर लोगों में नाराजगी है, आतिशबाजी को लेकर। क्योंकि देखिए दिवाली को हमेशा से ही ऐसे बनाया गया है कि जहाँ पर पटाखे जलाए जाते हैं, दीप जलाए जाते हैं, लेकिन एक अहम हिस्सा पटाखे उसको जलाने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। लेकिन फिलहाल बात करें दिल्ली के रौनक की, तो रौनक में कोई कमी नहीं आई है। इस वक्त राजधानी दिल्ली के जनपद इलाके में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं एक बार आप लोगों को विजुअल दिखाना चाहूंगा। देखिए जो मार्केट में मैं मौजूद हूँ, मार्केट को पूरी तरीके से यहाँ पर लैंप से सजाया गया है, लैंप्स लगाए गए हैं, दिए लगाए गए हैं, लड़ियां लगाई गई है। देखिए जो दुकानें भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं वो दुकानें दिखाना चाहता हूँ। इन दुकानों के आसपास भी आप देखेंगे कि यहाँ पर मोमबत्ती लगाई गई है। पानी बेचने वाले की एक रेहड़ी है, यहाँ पर मोमबत्ती लगाई गई है। भाई है यहाँ पर बैग बेच रहे हैं, इन्होंने भी यहाँ पर मोमबत्ती लगाई है। जो लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्योंकि लोगों के मन में एक भाव होता है दिवाली मनाने का, और वो जो दिवाली का त्योहार है ये कहीं ना कहीं लोगों के मन में खुशी लेकर आता है। अपनी दुकान में लोग मनाना चाहते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जरा आपने अपनी दुकान पे आज यहाँ पर मोमबत्तियां लगाई है, दिए लगाए हैं, अपने परिवार से दूर है पर दिवाली मनाते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यूपी से रहने वाले। यूपी से। परिवार कहाँ है आपका? पर भी अभी तो घर गए हैं गाँव। अगर हम आप दिल्ली में है, मतलब परिवार से दूर है आप, पर मन करता है त्योहार में परिवार से मिलने का, परिवार के साथ रहने का। कल सुबह आ जाएंगे। आपकी दुकान में दिखा रहा था इस वक्त इंडिया न्यूज पे अपने दर्शकों को, जहां पर हम देख पा रहे हैं कि देखिए दिए लगाए गए, मोमबत्तियां लगाई गई है। तो ये दुकानों में जो दिए लगाने का भाव होता है, मोमबत्तियां लगाने का भाव होता है, तो इंसान देखिए जो है अपने परिवार के साथ हर कोई दिवाली मनाना चाहता है। हर कोई सोचता है कि अपने परिवार के साथ इस दीपों के पर्व को मना सके, लेकिन मजबूरी होती है। देखिए काम होता है, लोग बाजार में आते हैं, कमाने के लिए आते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जो माइग्रेट होकर आते हैं, इनको भी दिवाली मनानी होती है परिवार के साथ, परिवार से दूर होते हैं। लेकिन जो ये तो वो सुंदरता है इस त्योहार की, वो ये है कि आप कहीं पर भी रहें, आप इस त्योहार को मनाते हैं। तो चाहे आप अपनी दुकान पर हो, आप अपने ऑफिस पे हो, आपका अपने परिवार के साथ हो या परिवार से हो, ये जो त्योहार है दीपों का, ये जरूर मनाया जाता है। एक बार फिर से वो तस्वीरें मैं दिखाता हूँ। देखिए बाजार की, थोड़ा सा पास जाकर ये देख सकते हैं आप। देखिए यहाँ पर जो ये कैंडल लाइट्स लगाई गई है, ये बिजली से चलने वाली इलेक्ट्रिक कैंडल्स है, इनसे पूरी एक कतार बनाई गई है लड़ियों की, और ये पूरी मार्केट में लगाई गई है। इसके अलावा जो दुकानें भी है, देखिए इनको भी फूल से सजाया गया है, लड़ियों से सजाया गया है। हर दुकान पर, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, हर प्रकार की दुकान को यहाँ पर सजाने का काम किया गया है। दियों की लड़ियां लगाई जा रही है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर दुकान पर रोशनी हो, किसी की भी दुकान पर इस दीपों के पर्व में अंधेरा ना हो, हर व्यक्ति खुश रहे। अभी आप इस लाइव से पहले कुछ लोग यहाँ पर थे जो हर दुकान पर मिठाई भी बांट रहे थे, यानी अपनों के साथ और जिन लोगों को आप नहीं भी जानते उनके भी साथ मिठाइयां बांटकर लोग इस खुशी के पर्व को मनाते हैं। जी चलिए आयुष, दिल्ली की में हालांकि थोड़ी नाराज़गी है आतिशबाजी को लेकर, लेकिन फिर भी लोग काफ़ी पूरी खुशी के साथ दिवाली मना रहे हैं। और अब जयपुर का रुख करते हैं। रज़ाउल्लाह खान मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं। रज़ाउल्लाह, जयपुर की दिवाली भी मशहूर दिवाली होती है, क्या हाल है पिंक सिटी का?
बिल्कुल, देखिए अगर राजधानी जयपुर की बात की जाए तो यहाँ पर इंडियन टूरिस्ट के साथ साथ बड़ी संख्या में जो विदेशी टूरिस्ट है वो यहाँ पर आज जो है जश्न मनाने का दीपावली के मौके पर वो यहाँ पर पहुंचे। अभी मेरे पीछे तस्वीरों में जयपुर के बाजार दिखाना चाहूंगा, किस तरीके से जो गुलजार बाजार है वो नजर आ रहे हैं। जो जयपुर की इमारतें हैं उनको आकर्षक रोशनी से सजाया गया है। वहीं अयोध्या की तर्ज पर जिस तरीके से जयपुर शहर के इस बार बाजार सजाए गए हैं, बड़ी बात ये भी अलग अलग इलाकों में जिस तरीके से बाजार सजाए गए हैं वहां पर जो लाइटिंग है वो जय श्री राम से रिलेटेड की गई है। देख सकते हैं किस तरीके से अयोध्या की तर्ज पर जयपुर शहर के जो बाजार अलग 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 जोड़ रहे हो जयपुर के हरदी स्थल जो बड़ी चौक है उसके यहाँ पर मौजूद है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ियों का काफिला है, वो काफिला यहाँ पर जो है खूबसूरती जयपुर की निहारने के लिए पहुंचा है। एक तरफ जयपुर के किस इलाके में है रज़ाउल्लाह आप? वहीं दूसरी तरफ जो जयपुर का सांगानेरी गेट इलाका जो जोहरी बाजार है वो मेरे पीछे नजर आ रहा है। वहीं अगर पुलिस विभाग की बात करें तो मेरे पीछे देख सकते हैं अलग अलग इलाकों में, हालांकि शाम को 6 बजे से जो बैरिकेडिंग है, जो रास्ता बंद है वो करने की बात है वो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से की गई थी। लेकिन अभी तक जिस तरीके से मार्केट में ज्यादा चहल पहल नहीं है तो लोगों को यहाँ पर गाड़ी के साथ आने दिया जा रहा है। थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर जो तमाम रास्ते हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से जो मंदिर है वो भी आकर्षक रोशनी से सजे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर विदेशी पर्यटकों की बात की जाए तो बड़ी संख्या में आज दीपावली त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए जो विदेशी पाहुणे हैं वो राजधानी जयपुर पहुंचे हैं। यहाँ पर बात जो खूबसूरती है उस खूबसूरती को कैद करते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं जो गाड़ियों को देखकर विदेशी पर्यटक है वो बड़ी संख्या में यहाँ जयपुर की जो खूबसूरती है उस खूबसूरती का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अभी जिस बाजार में मौजूद है देख सकते हैं किस तरीके से अयोध्या की तरफ पूरे बाजार को सजाए गए हैं। यहाँ पर जो प्रथम द्वितीय तृतीय और तृतीय यानी पहले स्थान से लेकर जो 10 स्थान तक रहेंगे उन तमाम लोगों को सम्मानित किया जाएगा बाकायदा। जिस तरीके से नगर निगम की टीम अलग अलग इलाकों में पहुंचेगी और जो आकर्षक रोशनी जो सजावट है उन करने वालों को जो है यहाँ पर पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा शाम को 5:36 के बाद जो शुभ मुहूर्त है पूजा अर्चना का वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। आइए कुछ पर्यटक है वो यहाँ पर घूमने के लिए पूछे, मतलब कहाँ से आए आप? मैं तो गया से बिहार से आया हूँ। बिहार से आए हो आप। इंडिया न्यूज की स्क्रीन पर आप अभी पूरे इंडिया के अंदर आप देख पा रहे हो किस तरीके से जयपुर शहर के बाजार सजे हुए नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति है, अच्छा है, कलरफुल है। तो पहले भी आए थे आप? नहीं फर्स्ट टाइम आए हो। तो दीपावली का बड़ा त्योहार है, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? अच्छा तो मनाइए, खुशहाली से रहिए। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से जयपुर शहर के बाजार गुलजार नजर आ रहे हैं, इंडिया न्यूज पर आप मौजूद है, पूरे देश आपको देख रहा है, क्या कहेंगे आप? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। दीपावली का त्योहार है, क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? का त्योहार है, आपस में मिलकर के रहेंगे। तो बिल्कुल देख सकते हैं चाहे बिहार के पर्यटकों की बात की जाए, विदेशी पर्यटकों की बात की जाए या फिर अन्य तमाम लोगों की बात की जाए, दीपावली के बड़े मौके पर ये पैगाम, ये मैसेज, ये संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं कि दीपावली के त्योहार की बधाई तो देते हैं, साथ साथ में आपसी भाईचारे के साथ जो तमाम त्योहार है वो त्योहार यहाँ पर मनाए जाए। फिलहाल रंग बिरंग से सजा हुआ जयपुर, जिसको हर आदमी अपनी खूबसूरत कैमरों में यहाँ पर जो मोबाइल के कैमरे हैं कैसे बड़े DSLR के। चलिए एक बार फिर ठीक है रज़ाउल्लाह, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर लखनऊ का रुख कर लेते हैं। शबाब मेरे साथ बने हुए हैं। शबाब, हमने देखा कि दिवाली तो बेसिक्स तो वही रहते हैं दिवाली के, लेकिन हर साल दिवाली में एक नया रंग आ जाता है। कुछ जो दिवाली से जुड़े जो साजो सामान होते हैं, जो लवाजमात होते हैं, उनमें थोड़े चेंजेस आते रहते हैं। मैं अभी दिए देख रहा था, अब दियों के डिजाइन बड़े खूबसूरत आ जाते हैं। लाइट्स का जिक्र आयुष कर रहे थे, अब अलग अलग लाइट्स आ गई हैं, अलग अलग तरह के लैंप्स आए हैं, रंग बिरंगी लाइट्स, उनका भी अब इस्तेमाल हो रहा है। इससे और ज्यादा रौनक बढ़ जाती है। और बिल्कुल देखिए आधुनिकता का दौर है। पहले दिए हाथ से बनते थे, कुम्हार चाक पे बनाता था, अब मशीनों से बनते हैं, अब हाईटेक हैं, अब रुई को काटना नहीं पड़ता, बाती बनी बनाई आती है, आप उसको डालिए और उसके बाद तस्वीर आपके सामने है। मैं थोड़ा बाजार में जो आपने यूनिक चीज़ों की बात की, मेरे सहयोगी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि अब जो पहले लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति जो कच्ची मिट्टी की बनती थी, अब देखिए कितनी खूबसूरत ये जो है मूर्तियां बन के आती हैं। कहाँ से ये मूर्ति बनकर आ रही है? अभी कलकत्ता से। अब कलकत्ता की मूर्तियां बिकने लगी हैं। वो जो पहले ये वाली लक्ष्मी गणेश की मूर्ति बिकती थी, किसकी ज्यादा डिमांड है? ये ज्यादा बिकती है या ये ज्यादा बिकती है? ये बिकती है, कलकत्ता मिट्टी। कलकत्ता वाली ज्यादा बिकती है। हाँ। ऐसा क्या खास है इसमें? अच्छी लगती है, सबको देखने में खूबसूरत लगती है। किस रेट से किस रेट तक की दुकानदारी होती है? कितनी की सबसे सस्ती और कितनी सबसे महंगी आती है? सब 4000 तक है। 4000 रुपए तक। कितने से शुरू है? 1.5 से लेके 4000 तक। तो देखिए जो बात आपने कही, अब 4000 रुपए की मूर्ति अगर है मार्केट में तो सोचिए उसकी कितनी क्वालिटी और किस तरीके की है। देखिए पटाखों की भी छोटी छोटी दुकानें हैं। हीरो पटाखा वटाखा खरीद लिया? पटाखा लिया दिवाली का? हाँ। कितने लिए पटाखे?
क्या क्या लिया, इनसे पूछें क्या क्या लिया पटाखे में? पटाखे में मैंने लिया एक रॉकेट और बहुत सारे पटाखे लिए, नाम नहीं पता है। नाम नहीं पता है। अब कब छुड़ाओगे जाके? कब? अभी। अभी कितनी देर में? अभी घर जाती करूँगा। घर जाते पटाखे दगाओगे? इंतजार रहता है दिवाली का, पटाखा खरीदना है, दगाना? हाँ हाँ? हाँ। तो देखिए ये सब बाजार की रौनकें हैं, पटाखों के बाजार हैं। इसके अलावा रंगोली बनाने के लिए तमाम तरीके के रंग मौजूद हैं मार्केट में। तो हर चीज आधुनिकता के साथ जो है वो बदलती रहती है, लेकिन कुछ चीजें परंपराओं से जुड़ी हैं। अब और मैं वो तस्वीरें अब दिखाता हूं वो परंपराओं की। आपको अपने बचपन की भी दिवाली याद होगी। ये इसके बगैर जो है, खील के बगैर दिवाली असंभव है मनाया जाना। आप कितने भी हाईटेक हो जाएं, आप कितने भी जो हैं वो अपग्रेड हो जाएं, लेकिन अगर खील और बताशा ना हो, अगर वो शक्कर वाली जो मिठाई है, उठाइए माता जी जरा इसे, क्या कहते हैं इसको? इसे भुरकी कहते हैं। क्या कहते हैं? भुरकी। भुरकी। यही एक चीज है जो दिवाली में नहीं बदलती, बाकी सब बदल जाता है। हाँ वो तो है ही है। खिलौने भी लगते हैं, लाई भी लगती, चूरा भी लगता है। क्या क्या बिकता है आपकी दुकान पे? खील बिकती, चूरा है, लाई है, खिलौने हैं, बसाते हैं, गट्टे हैं। अब तो तमाम मेल की मिठाइयां आ गई। काजू कतली से लो 5,000 50,000 तक की मिठाइयां हैं। तो ये सारी चीजें शबाब जरा वो हाथ में लीजिएगा, वो जो लगता है पूजा के लिए ले जाते चीनी से बनते हैं, भी हैं, बांटते भी हैं, चीनी से बनते हैं, वो आकृतियां चीनी से बनती हैं जी जी, वो भी इनके पास होंगी। ये है ना मेरे पास, ये देखिए मटका बना हुआ है और ये पूजा में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा वो गट्टा भी होता है। गट्टा उठाइए जरा वो माता जी, ये गट्टा है। आप ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं ना अबुल, आप अपने बचपन की दिवाली को याद कर लेंगे। ये वो तस्वीरें हैं जब हम लोग छोटे हुआ करते थे और पड़ोस के घर से एक थाली में जो है वो गट्टे और ये शक्कर के खिलौने, खील और चूरा आता था। और वो जो उसकी मिठास होती थी, जो मिलनसारी होती थी, जो एक मोहब्बत होती थी, वो जो है आज भी त्योहारों में ही दिखती है। लोग अपनों के बीच में त्योहार मनाने शायद इसीलिए जाते हैं कि अपने लोगों से मुलाकात होगी, अपनों के बीच में पहुंचेंगे। देखिए ये भी मुझे याद है बचपन में इनके 3 हिस्सों में मोमबत्ती लगाकर जलाया जाता था। इस तरीके से इनकी अपनी एक शोभा है। तो त्योहारों में परंपराएं जो हैं वो चीजों को जोड़कर रखती हैं। वो परंपराएं जो हैं वो आज भी विराजमान हैं, आज भी विद्यमान हैं। और दौर चाहे जितना बदल जाए, तकनीक चाहे जितनी आ जाए, लेजर लाइट से लेकर के हाईटेक लाइट्स आ जाएं, चलिए ठीक है, वो परंपराएं नहीं बदलती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शबाब, शायद इसीलिए इस पूरी जानकारी के लिए। और दीपावली के मौके पर हरियाणा